मून स्टार एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रमेश आहूजा का आपको सादर प्रणाम। आज हम इस वीडियो में राहु का राशि परिवर्तन वृष राशि पर गोचर, साइन चेंज ऑफ राहु प्लैनेट एट टॉरस साइन, मेष लगन के जातकों के लिए या एरिस असेंडेंट वाले जातकों के लिए, नेटिव्स के लिए इसका क्या रिजल्ट मिलने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं ये फलादेश यानी प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू केपी सिस्टम यानी कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार करूंगा। अब केपी सिस्टम में हाउसेज और स्टार के अकॉर्डिंग टू हाउसेज स्टार प्रेडिक्शन दी जाती है, इसलिए यहाँ पर मैंने मेष लगन यानी एरिस असेंडेंट लिखा है। यदि आपकी जन्म कुंडली में या सेंटर में एक लिखा हुआ है या फर्स्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी मेष लगन है यानी एरिस असेंडेंट है। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखते देखते नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ लाल रंग से आप उसको दबा दें ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए, और साथ में लगी हुई बेल को भी दबा दें जिससे मेरा वीडियो आपको जब मैं पोस्ट करूं तो आपको शीघ्र प्राप्त हो जाए। आइए चर्चा शुरू करते हैं। 23 सितंबर 2020 राहु अपने परम मित्र शुक्र यानी वीनस की वृष राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके सेकंड हाउस में पड़ती है। अब वृष राशि का यानी टेरस साइन का जो साइन लॉर्ड है वो वीनस है, और वीनस जो है वो एक भौतिक सुख व भोग व विलास का कारक है। इसलिए इस राशि में राहु आपको भौतिक सुख भोग विलास में रुचि बढ़ाएगा और आपका चित्त अस्थिर रहेगा। वृष राशि का राहु जातक को समाज में यानी आपको मान सम्मान, सरकार से धन व प्रतिष्ठा दिलाएगा, उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, धन मान की वृद्धि आपको आसानी से प्राप्त होगी। अब राहु यहाँ पर सेकंड हाउस में है तो सेकंड हाउस में आपके सेकंड हाउस में है तो ये किस प्रकार का यहाँ पर आपको क्या क्या इवेंट होगी, क्या क्या घटनाएं होंगी, किस प्रकार का आपको रिजल्ट मिलेगा। सेकंड हाउस में जातक आपको भाग्यशाली बनाएगा, और सेकंड हाउस में राहु की स्थिति जो भी होती है या गोचर करेगा तो आपको वसीयत, पुरस्कार या उपहार के रूप में धन प्राप्ति होगी, जिसके कारण आपका अनन्यास धन संपन्नता प्राप्त करेंगे, धन वैभव से संपन्न हो जाएंगे। वृष राशि का राहु आपको धन, मान, कुटुंब का सुख तथा प्रतिष्ठा और सरकार से भी धन मान आपको धन और मान मिलेगा। आप प्रगतिशील व यशस्वी होंगे। आप सट्टा, जुआ, लॉटरी, शेयर द्वारा अचानक धन प्राप्त कर सकते हैं। यदि राहु अशुभ स्थिति में आया, यदि राहु अशुभ स्थिति में आ गया तो आप ठगी, हेरा फेरी, रिश्वत, चालाकी से दूसरों का धन अपहरण करेंगे, महिलाओं का शोषण से धन प्राप्त करेंगे। यह धन आपके पास टिकेगा नहीं, इसलिए ऐसा कार्य ना करें। यदि आप अपनी कमाई हुई संपत्ति खो चुके हैं तो राहु का ये ट्रांजिट आपको मेहनत कराकर फिर से अर्जित करवाएगा, जिसके कारण आपकी
पैतृक संपत्ति और आपकी अपनी पूंजी बढ़ेगी। यदि आपकी पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा अभी तक नहीं हो रहा था तो ये इस राहु का गोचर आपका बंटवारा करा सकता है। अब चूंकि हम जो यहाँ पर प्रेडिक्शन दे रहे हैं केपी पद्धति के अनुसार दे रहे हैं, जो स्टार पर आधारित है यानी नक्षत्रों पर आधारित है। अब इस वृष राशि में गोचर करते हुए राहु 3 नक्षत्रों को पार करेगा। पहला मृगशा नक्षत्र जिसका स्वामी मंगल यानी स्टार लॉर्ड मार्स, ये पीरियड रहेगा 23 सितंबर 2020 से 12 फरवरी 2021 तक। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र जिसका स्वामी चंद्रमा यानी मून, ये पीरियड रहेगा 12 फरवरी 2021 से 19 सितंबर 2021 तक। उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र जिसका स्वामी सूर्य यानी स्टार लॉर्ड सन, ये पीरियड रहेगा 19 सितंबर 2021 से 16 मार्च 2022। अब राहु जो है एंटी क्लॉकवाइज चलता है, इसलिए ये मिथुन राशि से निकलकर वृष राशि में आएगा। इसलिए ये नक्षत्र की जो स्टार हैं ये भी आपके उल्टे आ रहे हैं। तो हम इस वीडियो में आपको मृगशिरा नक्षत्र जिसके बारे में 23 सितंबर 2020 से 12 फरवरी 2021 के बीच की मैं आपको प्रेडिक्शन दूंगा, क्योंकि अगर ये सारी प्रेडिक्शन दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसकी चर्चा बाद अगले वीडियो में मैं करूंगा। अब आपके कुंडली में मंगल जो है वो 2 हाउस का लॉर्ड है। पहला फर्स्ट मेष राशि, दूसरा वृश्चिक राशि जो कि 8th हाउस में पड़ती है। अब यहाँ पर मंगल गोचर में रिट्रोग्रेड पोजीशन में है और ये रिट्रोग्रेड पोजीशन में होते हुए ये पीछे जा रहा है और उसके बाद मीन राशि में जाएगा और ये 13 डिग्री इस पूरी इसमें ट्रांजिट में मेष राशि में ये 15 डिग्री क्रॉस नहीं करेगा, इसलिए ये फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा। अब यहाँ पर केपी पद्धति में या केपी सिस्टम में रिट्रोग्रेड ग्रह का इतना महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि ये सब स्टार पर चलता है। अब ये मंगल जो है फर्स्ट हाउस में आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हो गए फर्स्ट हाउस तक ये मेष राशि में जो रहेगा 23 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020। 4 अक्टूबर 2020 को ये आपके हाउस में 12th हाउस में पड़ने वाली मीन राशि में चला जाएगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड उसके बाद 4 अक्टूबर 2020 से 24 दिसंबर 2020 तक ये मीन राशि में रहेगा और 14 नवंबर 2020 को ये सीधे स्ट्रेट हो जाएगा और उसके बाद वापस मेष राशि में 24 दिसंबर 2020 से 21 फरवरी 2020 तक रहेगा। उसके बाद ये वृष राशि में चला जाएगा। अब यहाँ पर मंगल फर्स्ट हाउस का 2 पीरियड में रिजल्ट देगा। पहला 23 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020, दूसरा 24 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021 तक। तो ये इस पीरियड का 23 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020 और 24 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021 के बीच ये प्रथम हाउस का रिजल्ट देगा, यानी फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा। तो इस ड्यूरिंग पीरियड में आपको क्या क्या मिलने जा रहा है, क्योंकि ये जो राहु जो आपको देने जा रहा है वो कहाँ से मिलेगा, वो मंगल के द्वारा मिलेगा। और मंगल जिन हाउसेज का लॉर्ड है और जिस
हाउस में को देख रहा है या जिस हाउस में ट्रांजिट कर रहा है उसके अनुसार आपको रिजल्ट देगा। अब ये जो मैंने आपको दो पीरियड बताए, 23 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020 और 24 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021 में मंगल जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठा ट्रांजिट करेगा। तो इस समय, इस अवधि में मंगल आपके चार्ट में फर्स्ट हाउस में गोचर करेगा और प्रथम हाउस का लॉर्ड होने के कारण, यहाँ अपनी राशि में होने के कारण रोचक महापुरुष राजयोग बनाएगा। और ये जो हाउस है ये आपका अपना भाव है। तो आप इस हाउस का जो रिजल्ट है वो अपने दम पर निर्भय होकर, अपनी महत्वाकांक्षा से पराक्रमी होकर अपने दम पर प्राप्त करेंगे। संघर्ष करके, यानी जीवन में आपको संघर्ष करने की जो भी आपकी क्षमता है वो बढ़ेगी। अपना काम निकालने की निपुणता कैसे प्राप्त करेंगे, जिसके कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सरकार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। यदि सरकार से कोई किसी प्रकार का आपका पैसा लेना तो आप अपने दम पर इसको प्राप्त करेंगे। यदि आप प्रशासनिक अधिकारी यानी एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन पर हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस है, पुलिस में है, मिलिट्री में है, किसान है, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, या कोई भूमि से संबंधी कार्य करते हैं, तो आपको धन लाभ होगा। उसके द्वारा आपको धन लाभ होगा, जिससे आपका धन संचय बढ़ेगा। अब मंगल यहां से बैठकर अपनी चौथी दृष्टि से फोर्थ हाउस को देखेगा। यदि आप कोई 12th तक का स्कूल चलाते हैं, आपकी माता से, मकान आपका अगर है और किराए पे दे रखा है तो उससे, आपकी कोई पर्सनल लाइफ है उससे, यदि आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो उसके द्वारा, जमीन जायदाद फैक्ट्री पब्लिक से रिलेशन कोई काम करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं और वाहन संबंधी कोई कार्य करते हैं, तो उससे आपको धन की प्राप्ति होगी, जिसके कारण आपका धन संचय बढ़ेगा। या कोई आपकी पारिवारिक में बंटवारे की स्थिति है संपत्ति का, तो उससे आपको धन लाभ होगा। अब 7th हाउस को ये देख रहा है, यहाँ से 7वीं दृष्टि से 7th हाउस को देख रहा है। तो 7th हाउस होता है आपका स्पाउस का, जीवन साथी का। तो जीवन साथी के द्वारा आपको ये धन प्राप्त हो सकता है, भागीदार द्वारा प्राप्त हो सकता है, व्यापार द्वारा प्राप्त हो सकता है, किसी विदेश वाले किसी कार्य से प्राप्त हो सकता है, आपके अब्रॉड से प्राप्त हो सकता है, सोशल रिलेशंस यानी सामाजिक संबंधों से प्राप्त हो सकता है, कोई आपका एग्रीमेंट हो सकता है उससे प्राप्त हो सकता है, कोई कंप्रोमाइज होगा या समझौता होगा उससे प्राप्त हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से आपका धन प्राप्ति बढ़ेगी और आपका धन संचय बढ़ेगा। और राहु जो ग्रह है ये किसी भी चीज़ को अचानक देने वाला ग्रह है, यानी आपको अचानक लाभ होगा धन का। अब 8वीं दृष्टि से मंगल की 8वीं दृष्टि अपनी स्वराशि में पड़ रही है। अब यदि कोई ग्रह 2 हाउसेज का लॉर्ड होता है और एक ग्रह एक हाउस में बैठा हुआ होता है, तो अगले हाउस का प्रभाव बढ़ा देता है, यानी अष्टम हाउस का रिजल्ट काफी पावरफुल हो गया। अब अष्टम हाउस किस लिए होता है? अचानक लाभ, छुपा हुआ धन, आपका कोई गूढ़ ज्ञान है जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई या कुछ और किसी सब्जेक्ट में हो गया, कोई वेद हो गए, कोई शास्त्र हो गए, यदि आप कथावाचक हैं, ज्ञान गूढ़ ज्ञान हो गया। फिर रिसर्च, वसीयत से, यदि आपका कोई पीएफ फंड नहीं मिल रहा तो उससे, आपको गिफ्ट से, बीमा से,
और अगर शादी आपकी हो रही है तो फिर आपको दहेज से धन प्राप्ति होगी, जिसके कारण आपको धन संचय बढ़ेगा। और राहु आपको अगर गलत हुआ तो आप चालाकी से, झूठ से, इस तरीके से लोगों को का धन अपहरण करने की कोशिश करेंगे। कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि इस प्रकार का धन आपके पास नहीं रुकने वाला है। अब मंगल यानी मार्स 8th हाउस का रिजल्ट कब देगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। 4 अक्टूबर 2020 को मंगल वक्री अवस्था में 12th हाउस में, जो कि मीन राशि है, यानी पाइसेस साइन है, उसमें वापस चला जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पर मंगल जो है वो 15 डिग्री से ऊपर रहेगा, और इसलिए ये 8th हाउस का रिजल्ट देगा। अब 8th हाउस का रिजल्ट हो, 8th हाउस का लॉर्ड होकर 12th हाउस पर ट्रांजिट करेगा, तो ये एक प्रकार का विपरीत राजयोग बनाएगा। विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि आपको चीजें तो प्राप्त होंगी थोड़ी कठिनाई से, क्योंकि माइनस माइनस, ये माइनस हाउस है, ये माइनस हाउस है, तो माइनस माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है। अब ये पीरियड कब तक रहेगा? ये 4 अक्टूबर 2020 से 24 दिसंबर 2020 और 25 जनवरी 2021 से 12 फरवरी 2021 तक। अब यहाँ पर 4 अक्टूबर 2020 से 24 दिसंबर 2020 तक ये आपका 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा, मगर इस पीरियड में 25 जनवरी 2021 से 12 फरवरी 2021 में ये 1st हाउस में ट्रांजिट करेगा। अभी मैं जो बताऊंगा आपको 4 अक्टूबर 2020 से 24 दिसंबर 2020 तक क्या होगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। 12th हाउस होता है विदेश यात्रा या विदेश, तो आपको विदेश से धन प्राप्त हो सकता है। आपने कहीं निवेश कर रखा है या इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहां से धन प्राप्त हो सकता है। आप किसी सीक्रेट एक्टिविटीज में कोई इसी प्रकार का गुप्त कार्य करते हैं तो उससे प्राप्त हो सकता है। आपका कर्जा उतर सकता है। यदि आप जेल में किसी भी प्रकार की सप्लाई वगैरह करते हैं या अस्पताल में कोई कार्य करते हैं या अस्पताल संबंधी कोई कार्य करते हैं, कोई सप्लाई का कार्य करते हैं, तो वहां से धन प्राप्त होगा। अब यहां से मंगल की जो चौथी दृष्टि है, यानी चौथी दृष्टि 3rd हाउस पे पड़ेगी, यानी एस्पेक्ट करेगा। तो 3rd हाउस क्या होता है? छोटे भाई बहनों द्वारा प्राप्त हो सकता है, छोटी यात्रा द्वारा प्राप्त हो सकता है। यदि कोई आप साहस का काम करते हैं या किसी तरीका चालक का कार्य करते हैं, वाहन चालक हैं, छोटी यात्रा द्वारा, आपके पड़ोसी द्वारा, आपके संचार कौशल द्वारा, यानी कम्युनिकेशन स्किल द्वारा, ऑनलाइन द्वारा कर कोई कार्य करते हैं तो उसके द्वारा, और अगर आप किसी निवास परिवर्तन के द्वारा, यदि आपने कोई डिपॉजिट कर रखी है किसी पर मकान मालिक को, जब आप छोड़ना चाह रहे हैं तो वो जो आपका धन है वो प्राप्त हो जाए। सबसे बड़ी बात, अगर आप लेखन क्षमता द्वारा, यानी आप राइटर हैं, तो आप अपनी लेखनी से, अपनी राइटिंग से धन प्राप्त करेंगे। अब इसकी 7वीं दृष्टि जो है, 7वीं दृष्टि से मंगल यह एक्सेप्ट कर रहा है 6th हाउस को। तो 6th हाउस क्या होता है? आपका रोजगार, आपके रोजगार से। यदि आप विदेश में रोजगार करते हैं या सर्विस करते हैं तो वहां से आपको धन प्राप्त होगा। आप कर्जे के द्वारा आपको धन प्राप्त होगा। कोई आपका डिस्प्यूट चल रहा है पैसे के मामले में तो मुकदमेबाजी से भी आपको पैसा मिलेगा। और यदि आप गवर्नमेंट में कोई टेंडर का काम करते हैं तो आपको टेंडर द्वारा भी प्राप्त होगा, टेंडर मिल जाएगा आपको।
और जो आपके प्रतियोगी हैं, यदि आप व्यापार करते हैं, जो आपके विरोधी हैं, जो आपके ओपोनेंट्स हैं, उनसे भी आपको धन प्राप्ति होगी। अब ये पीरियड मैंने बताया आपको 4 अक्टूबर 2020 से 24 दिसंबर 2020 तक। अब मंगल जो है इस पीरियड में 25 जनवरी 2021 में ये फर्स्ट 8th का लॉर्ड होके फर्स्ट में बैठेगा, तो आपकी अचानक मान सम्मान प्रतिष्ठा वृद्धि होगी। और इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, वसीयत द्वारा, पीएफ द्वारा, आपका गूढ़ ज्ञान के द्वारा, और आपका क्या कह सकते हैं वसीयत द्वारा हो गया, आपका बीमे द्वारा हो गया, इन सब चीज़ों से, पीएफ द्वारा हो गया, सरकार द्वारा हो गया। अचानक, क्योंकि अष्टम स्थान जो होता है सट्टा लॉटरी जुए का भी होता है, भरसाली अगर कर रखी है आपने तो उससे भी आपको धन प्राप्ति हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि आपने सब शुभ शुभ बता दिया। ऐसा नहीं है। केपी सिस्टम में शुभ अशुभ का शुभ अशुभ जो है वो केपी में उप नक्षत्र द्वारा डिसाइड होता है। यदि मंगल का उप नक्षत्र ट्रांजिट में उसका तात्कालिक मैत्री चक्र के द्वारा मित्र है, अति मित्र है, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अति मित्र है तो 100% मिलेंगे, और अगर मित्र है तो 50% मिलेंगे। न्यूट्रल है तो आपको, न्यूट्रल मतलब सम रहेगा, कुछ मिलेगा नहीं, चांस आएगा मिलेगा नहीं। और यदि शत्रु है तो आपका 50% लॉस, अति शत्रु है तो 100% लॉस। ये मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इसी प्रकार से प्रेडिक्शन देता चला आ रहा हूँ, और ईश्वर की कृपा से ईश्वर मेरी लाज रख रहा है। दूसरा, केपी का जो फॉर्मूला है, यदि उप नक्षत्र यानी सब लॉर्ड, राहु का सब लॉर्ड यदि प्रोग्रेसिव हाउस का सिग्निफिकेटर या कारक है, तो ये रिजल्ट आपको पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। सिग्निफिकेटर हाउस कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 10th और 11th। यदि किसी भी रूप में मंगल का है, राहु का उपनक्षत्र यानी सब लॉर्ड पॉजिटिव है या सिग्निफिकेटर है प्रोग्रेसिव हाउस का, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब ट्रांजिट में ये प्रोग्रेसिव हाउस मित्र ये सब बदलता रहेगा। जब जब इसका मित्र बनेगा मंगल का, तब तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज नेगेटिव मिलेंगे। ये 1.5 साल का, ये लगभग जो पीरियड है आपका 23 सितंबर 2020 से लेकर 12 फरवरी 2021 तक है। तो ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया और मेरे जो 25 साल का एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन कर दी है। एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आपको राहु की महादशा, मंगल की महादशा, अंतरदशा, पर्यंतर दशा चल रही है, तो ये रिजल्ट आपको अवश्य मिलेंगे अकॉर्डिंग टू सब लॉर्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसलिए ईश्वर ने जितना मेरे को ज्ञान दिया, मैंने उसके आधार पे आपको ये फलादेश किया है, यानी प्रेडिक्शन दी है। यदि कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप कृपया मेरे को क्षमा करें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और आखिर में एक बार मैं आपसे और विनती करूंगा, मेरे चैनल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिससे मैं और आपको जल्दी से जल्दी आपको वीडियो पोस्ट कर सकूं। इसके लिए आखिर में धन्यवाद। आप रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।